गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ है नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग आपको भी। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मंगलवार का मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स हल्के निशान के साथ कामकाज, हालांकि रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास रिकॉर्ड लेवल्स पर है। नैस्डैक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर, एसएनपी अपने रिकॉर्ड हाईज को इंटरडे में छूता हुआ नजर आया था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। आईटी रिलेटेड सर्विसेज जो है उनके अच्छे रिजल्ट्स और उसी का रब ऑफ इफेक्ट कंटिन्यू होता हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में हमने देखा कल खबरें आई थी कि ग्रीस ने आईएमएफ के जो करीब 2 बिलियन यूरोस के आसपास बकाया थे वो रीपेमेंट कर दिया था, उससे मूड सुधरा और तमाम यूरोपियन मार्केट्स 1/4 से आधे % के आसपास का उछाल दिखाते हुए, क्योंकि हमने ओवरनाइट जो बेटर क्यूज पिकअप करने से चलते एशियन मार्केट्स फ्लैट या फिर हरे निशान में कामकाज करते हुए, लेकिन एशिया बड़ा कीनली कमोडिटी प्राइसेस को वॉच करता हुआ, क्योंकि कच्चा तेल नाइमेक्स ध्यान रखें $50 और सोना $1100 के बेहद करीब इस समय कामकाज कर रहा है, तो वो कीनली वॉच कर रहे हैं सब लोग। ऐसे फिर भी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट की शुरुआत एकदम सपाट कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास होती हुई नजर आएगी। लेकिन इंडियन मार्केट के लिहाज से आज इंटरनल्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कई सारी निफ्टी की कंपनीज, 6 निफ्टी कंपनीज के आज तिमाही रिजल्ट आने वाले हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट सेशन की आज शुरुआत होगी और मानसून सत्र की बड़ी हंगामेदार शुरुआत होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इस बीच में इंडियन मार्केट्स को कामकाज करना है। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति तो ज्यादातर खरीदारी की तरफ ही है, लेकिन कुछ एक सेल वाले स्टॉक्स भी होंगे। सेलेक्टर्स को लगता है डेफिनेटली आज निफ्टी के लिए 6-7 बड़ी कंपनियों का दिन है। 2 कंपनियां भी अगर इधर उधर हो गई तो प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से बाइंग दिख रही है, जिस तरीके से पिछले स्तरों से रिकवरी दिख रही है, उससे लगता है कि मार्केट इस चीज को बहुत हद तक डिस्काउंट करके चल रहा है। उसको ये अंदाजा है कि रिजल्ट हो सकता है खराब एक आध कंपनियों के हों भी, तो कंपनी स्पेसिफिक ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा इंडेक्स पे उसका हो सकता है न दिखे या ब्रॉड बेस्ड मार्केट का सेंटीमेंट खराब ना हो, क्योंकि जिस तरह की रिकवरी है वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए है। तो इसमें सेक्टर्स को लगता है कि अभी भी सिलेक्टिव बाइंग की स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए और एक आध जहां पे डायरेक्ट नेगेटिव खबर है स्टॉक के लिए, वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। मोमेंटम स्ट्रांग है, इनफैक्ट लिक्विडिटी बड़ी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से कल भी कैश मार्केट में 600-700 करोड़ रुपए के आसपास के एफआईएस के द्वारा बाइंग हुई थी। बीते पूरे हफ्ते 5 दिन एफआईएस की कैश मार्केट में बाइंग हुई है। मोमेंटम तो स्ट्रांग है, लेकिन तो मोमेंटम के साथ ही प्ले अप करने की जरूरत है। मार्केट में इंपॉर्टेंट नंबर्स, पार्लियामेंट का हो रहा है, ये सब होगा, लेकिन हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहते हैं और हमें लगता है वो पॉकेट शायद बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो ज्यादातर टीम में आज हमारे भी खरीदारी करने की रिकमेंडेशन होंगी। मेरी शुरुआत कहां से? शुरुआत इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ करना चाहेंगे और नतीजे तो डेफिनेटली अच्छे दिए थे कंपनी ने, और इसमें अब एफआईआई की लिमिट्स भी बढ़ा दी गई है, 30% के आसपास की गई है। कंपनी फंड रेज भी कर रही है। तो ये तमाम सारे पॉकेट्स को देखते हुए सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक खरीदारी का रुझान बन सकता है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर पर से बहुत ज्यादा कोई इंतजाम नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से सेलेक्टर्स को लगता है कि वहां पे एक बड़ा मोमेंटम बन रहा है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग के जो आज रिजल्ट्स आने हैं, सेलेक्टर्स को लगता है कि वो एनकरेजिंग होंगे। और जिस तरीके से रियल एस्टेट में धीरे धीरे रिवाइवल देखने को मिल रहा है, बहुत पहले हमने मैनेजमेंट से बात भी की, तो उनका मानना है कि क्रॉस द बोर्ड आप पेंट नहीं कर सकते, कहीं कहीं रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं। तो इसमें सेक्टर्स को लगता है कि रिजल्ट्स कंपनी के बेहतर रहेंगे, मार्केट को पसंद आएंगे, इसलिए यहाँ पे खरीदारी का माहौल बनता है। 700 के आसपास का टारगेट लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग में, खरीदारी करके चलें। ओबेरॉय रियल्टी अगला स्टॉक होगा। यहाँ पे भी जैसा हमने बताया कि रियल एस्टेट में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तमाम सारी खराब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सेल्स नहीं है, इन्वेंट्री लाखों की बनी हुई है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको प्राइसिंग बहुत ज्यादा कमजोर होती हुई या गिरती हुई नहीं दिख रही है, रादर वो सस्टेन कर रही है। टाइम करेक्शन डेफिनेटली चल रहा है कि एक ही स्तर पे सस्टेन कर रहे हैं। तो ऐसे में वो सिलेक्टेड पॉकेट के स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जहां पे इन्वेंट्री कम है, बुक्स थोड़ी स्ट्रांग है और कोई इशू नहीं है, फंडामेंटल इशू नहीं है, प्रमोटर ठीक ठाक है। तो ओवरऑल रियल्टी उस कैटेगरी में आती है और इसी में एफआईआई की लिमिट भी बढ़ाई गई है। कंपनी की जो प्रेजेंटेड रिजल्ट है वो बेहतर है, तो यहाँ पे सेक्टर्स लगता है कि ओवरऑल रियल्टी में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती है। 286 का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए खरीदारी करें, 273 पे स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। हाँ, फोकस खरीदारी पर ही रहेगा। सबसे पहले एक ऐसी कंपनी, मेरे ख्याल से आज से कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही क्वार्टर्स पहले शायद बहुत ही कम लोग इस कंपनी को ट्रैक करते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों में मेरे ख्याल से सब इस कंपनी को बड़े कीनली ट्रैक करते हैं और जानते हैं। ये कंपनी है सीसीएल प्रोडक्ट्स, कॉफी मैन्युफैक्चरर। इस कंपनी ने गजब कर दिया है पिछले कुछ समय में और तगड़ी रेटिंग इसीलिए आप देख रहे होती हुई। बेहद स्ट्रांग इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल नंबर्स घोषित करे हैं, चाहे वो रेवेन्यू का फ्रंट हो, चाहे मार्जिन्स का फ्रंट हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे
स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को बड़ा कन्विंसिंगली इस कंपनी ने ब्रीच करा है। रेवेन्यूज में ऑलमोस्ट 25% का उछाल Q1 साल दर साल इन नंबर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं। 186 करोड़ रुपए के आसपास स्ट्रीट की उम्मीद थी, 220 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक करा है। मार्जिन्स में 180 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन हुआ है, 22.3% के आसपास मार्जिन्स पहुंचे हैं। 21.9% की उम्मीद थी, तो 40-50 बेसिस पॉइंट स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से मार्जिन ज्यादा एक्सपैंड हुए हैं और इंटर्न प्रॉफिटेबिलिटी में ऑलमोस्ट 50% का जंप है। 20 करोड़ का मुनाफा 30 करोड़ होते हुए नजर आया है। बाजार को सिर्फ 24 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, तो बेहद स्ट्रांग मोमेंटम है। जो वियतनाम की फैसिलिटी एक कंपनी बना रही थी, अब वो फुली कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आई है, तो वहां से एक बड़ा सिग्निफिकेंट पुश है और ये पुश बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर देखने को मिल रहा है। सीचल प्रोडक्ट्स अगर आप रखे, हमें लगता है अभी भी तगड़ा मोमेंटम है। अपने रीसेंट हाइज 222 रुपए या नियर अबाउट थे, वहां से अभी भी नीचे कामकाज कर रहा है। हमें लगता है 200 के लेवल से आसानी से कंपनी आज ट्रेडिंग सेशन में ब्रीच करेगी। रडार पर रखना चाहिए, एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल इस कंपनी का इवॉल्व हो रहा है। फ्यूचर रिटेल, इस कंपनी को लेकर हम लगातार, इस ग्रुप की कई सारी कंपनीज को लेकर हम लगातार हाईलाइट करते रहे। प्रमोटर्स कन्विंसिंगली यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहे हैं, वो भरोसा जता रहा है हमारा कि ग्रुप में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। फ्यूचर रिटेल को हमें लगता है अभी भी रडार पे रखें। कल आपको याद होगा पैंटून रिटेल्स में आपने देखा होगा 15-16% के आसपास का बेहद स्ट्रांग और बेहद शार्प मूव आता हुआ नजर आया था। हमें लगता है आज फ्यूचर रिटेल जैसी कंपनी में भी बेहद स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्लैगशिप कंपनी है इस ग्रुप की, फ्यूचर ग्रुप की। जिस तरह से अब मैं स्टेटमेंट्स भी पढ़ रहा हूं कि सरकार एफडीआई इन रिटेल के बारे में जिस तरह से अब मान रही है कि शायद बेनिफिशियल हो सकता है फार्मर्स के लिए, शायद बेनिफिशियल हो सकता है एग्री मार्केट के लिए, और शायद जल्द लाइट ऑफ द डे कन्विंसिंगली पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ लाइट ऑफ द डे देखता हुआ नजर आए। ये खबरें अच्छी आ रही हैं। अब स्टॉक्स में गतिविधि देखने को मिल रही है। हमें लगता है फ्यूचर रिटेल में भी स्ट्रांग मोमेंटम शायद देखने को मिले। कंजर्वेटिवली चल रहे हैं क्योंकि आज काफी सारे हेडविंड्स हैं स्टॉक मार्केट के लिहाज से। 119-120 तक के लेवल तक आज अप्रोच करने की रणनीति, अगर मोमेंटम स्ट्रांग है तो स्टॉप लॉसेस के साथ फर्दर गेन्स का आप जरूर अप्रोच करेंगे। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। भारतीय एयरटेल डिपेंडेबल के तौर पर सेक्टर्स ने इसको चुना है। उनका मानना है कि इसमें खरीदारी करके चले। कुछ ओवरसीज बिजनेसेस हैं जहां पे सेल की खबरें भी निकल के आ रही हैं कि छोटे छोटे देशों में जहां पे इनका बिजनेस है उसको ये ऑरेंज के साथ टाइप इन्होंने किया सेल के लिए। एक वो खबर है। दूसरा एक बड़ी डोमेस्टिक फ्रंट पे खबर है कि कंपनी ने सेट टॉप बॉक्स का प्रोडक्शन शुरू किया है, जो भारत में शायद एक ही आध कंपनी होगी जो प्रोड्यूस कर रही है। टोटली चाइना से इम्पोर्ट होता है। और जिस तरीके से डिजिटाइजेशन टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज की तरफ और एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि 2016 में पूरी तरीके से डिजिटाइज होना है, तो सेक्टर्स को लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और चूंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट डेफिनेटली अपने आप में कम होगी और मेक इन इंडिया को जो सरकार पूरी तरीके से फोकस और सहयोग कर रही है उसका बड़ा फायदा इसको मिलता हुआ दिखेगा। BEL एक दूसरी कंपनी है जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करती थी, लेकिन उसका फोकस इस समय डिफरेंट हो चुका है डिफेंस और तमाम चीज़ों में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, लेकिन भारतीय इसमें डेफिनेटली एज लेती हुई दिखेगी। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली खरीद के चलना चाहिए। 435 के आसपास का ट्रेडिंग टारगेट रखिए, इससे ऊपर बंद होता तो पोजीशन कैरी कर सकते हैं। 426 के आसपास स्टॉक कर सकते हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या चेन्नई पेट्रो इस कंपनी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। ध्यान रखें साल के हाईज 192 या वेयर अबाउट्स के थे, 194 के टारगेट, लेकिन हमें लगता है कि साल के हाईज शायद आज ट्रेडिंग सेशन में काउंटर लगाता हुआ नजर आए। पहली बार ऑफलेट जब हमने रिकमेंड करा था, जब वो IOC ने खबरें आई थी कि फंड इन्फ्यूजन कर रही है इस कंपनी में, तो और एक्सपर्ट्स बुलिश हुए थे। उसके बाद से तो स्टॉक में बेहद स्ट्रांग रेटिंग होती हुई नजर आई है। इस कंपनी में अब खबरें हैं कि IOC शायद 1000 करोड़ रुपए और फर्दर इन्फ्यूज करता हुआ नजर आएगा और ये प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए IOC यहाँ पे स्टेक बढ़ाएगा या जो फंड इन्फ्यूजन होने वाला है होगा। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है कंपनी का वो बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 400 करोड़ रुपए फिलहाल ऑथराइज शेयर कैपिटल से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए की करने की बात करी गई है। और IOC का इस समय ध्यान रखें इस कंपनी में ऑलमोस्ट 52%, 51 पॉइंट समथिंग, अंदाजन 52% के आसपास का स्टेक है। और ईरान की जो नफ्त-ए-नार मेरे ख्याल से इंटर ट्रेड कंपनी है, ईरानियन कंपनी, ऑयल कंपनी, उसका 15.5% के आसपास का हिस्सा है। कहा जा रहा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ईरानियन कंपनी को नहीं करा जाएगा, सिर्फ IOC को होने वाला है। IOC का स्टेक इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये बात आ चुकी है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी IOC यहाँ पे करने वाला है और अपना स्टेक सिग्निफिकेंटली चेन्नई पेट्रोलियम में बढ़ाएगा। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जो रीसेंट हाईज हैं उसको काउंटर ब्रीच करता हुआ नजर आएगा।
194 तक के पहले टारगेट्स, लेकिन ये काउंटर अगर मोमेंटम दिखाता है और इनफैक्ट मोमेंटम बेहद स्ट्रांग होता है तो शायद इस काउंटर के साथ आप बने भी रह सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। मिडिल ऑर्डर में गैमन इंफ्रा पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहा हूँ। उनका मानना है कि जिनका एक्सपोर्ट का था उसका ऑपरेशन इनिशियली शुरू हो गया है। सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव है इसके लिए, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। 13 रुपए के आसपास का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। 11.50 पे स्टॉप लॉस रखें। IOC केमिकल्स एंड फार्मा एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसको एक बड़ी सफलता ये मिली है कि US FDA ने इसको आइब्रूफेन के प्रोडक्शन और सेल की मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा ट्रिगर है। हालांकि खबर जो है कल दिन में करीब 3 बजे के आसपास आ गई थी, इसलिए स्टॉक में बड़ा शानदार तेजी देखने को मिली थी। 18% ऊपर स्टॉक गया था और अपने हाईज के ही आसपास जाके बंद हुआ। लेकिन सेक्टर्स का भी मानना है कि पूरी तरह से खबर डिस्काउंट नहीं, क्योंकि जिस आइब्रूफेन जेनरिक में इनको मंजूरी मिली है FDA की, उसका मार्केट साइज बहुत ही बड़ा है और अभी भी इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश है। सेक्टर्स कहते हैं इसलिए इसमें आज भी खरीदारी की गुंजाइश है। 122-125 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करके चले। PC ज्वेलर्स ऑल टाइम फेवरेट में सेलेक्टर्स का, और देखिए 460 के आसपास पहुंचने की तैयारी, 442 पहुंच चुका है। लगातार सेलेक्टर्स आपको इसको कहते आ रहे हैं 150-200 से की खरीदारी। और अब जैसे जैसे गोल्ड की कीमतें और नीचे आ रही है, अभी 1100 के नीचे आ गया, तो और ज्यादा डिमांड यहाँ पे क्रिएट होगी। गोल्ड के साथ ये एक बड़ा पॉजिटिव की कीमतें गिरने से डिमांड बढ़ती जाती है। और अब तो चूंकि फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन ये सब शुरू होने वाले हैं, तो और ज्यादा डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखेगी। PC ज्वेलर्स में खरीदारी आज भी मौका बनता है। 460 का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी करके चले। हालांकि इसके लक्ष्य कहीं ज्यादा ऊपर होंगे, लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 460 टारगेट आज की होगा। PC ज्वेलर में तो आके मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी किया था कि इनको इन्वेंट्री कोई लॉसेज नहीं होते, हेज्ड होते हैं। और जैसे जैसे सोने की कीमतें गिर रही हैं, फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बड़ी बात गोल्ड लोन नहीं है, जैसा कि मुथूट जैसा कंपनी मिले, तो गोल्ड लोन न होने की वजह से एक और अच्छी बात है कि इनके ऊपर कोई वैसा प्रेशर नहीं। फोकस खरीदारी पे करेंगे मिडिल ऑर्डर में हम। कावेरी सीड कंपनी पहला काउंटर होगा। वैसे ध्यान रखें हम मॉनसून पे फोकस कर रहे हैं और जिस तरह से मॉनसून की चाल बिगड़ गई है जुलाई के महीने में, कई लोग अब ये मानते हैं कि हम मिड सीजन ड्रॉट यानी कि सूखे जैसी स्थिति पे पहुंचते हुए नजर आए हैं। जून में अच्छी बारिश हुई थी, उसके बावजूद अब वो नमी नहीं रह गई जमीन ग्राउंड पे, और सब वो दिक्कतें पैदा कर रही है। और जिस तरह से अब दिक्कतें हो रही हैं, सरकार को बहुत जल्दी एक कंटिजेंसी प्लान लाना पड़ेगा। कल ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इस हफ्ते ही शायद वो कंटिजेंसी प्लान, और कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं आज या कल में वो कंटिजेंसी प्लान सामने आना बहुत जरूरी है। क्या हो सकता है उस कंटिजेंसी प्लान में? शायद डीजल पे सब्सिडी दी जाए, शायद बीज जो एक्वायर करते हैं किसान उस पर एक सिग्निफिकेंट सब्सिडी दी जाए। ये कंटिजेंसी प्लान हम एक्सपेक्ट करें जल्द रोल आउट होते हुए नजर आएंगे। तो ये एग्री रिलेटेड कंपनीज उस लिहाज से फोकस में रखें आप। कावेरी सीड हमने पिछले 2 हफ्तों में शायद कई बार बिकवाली करने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार हमें लग रहा था जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है, प्रेशर देखने को मिलेगा, तो शायद उतना ही स्ट्रांग रिबाउंड दिखाता हुआ नजर आए अगर वाकई खबर पुख्ता होती हुई नजर आएंगी। तो 785 से 790 तक के लेवल्स तक कावेरी सीड में अप्रोच करें। अपने रीसेंट हाई से तो ऑलमोस्ट 30-32% ये काउंटर नीचे कामकाज कर रहा है 1000 रुपए के ऊपर के लेवल से, जिससे स्टॉक की पिटाई हुई है। जैन इरिगेशन हम वैसे भी अब मान रहे हैं इन लेवल्स के आसपास बेहद अट्रैक्टिव, अपने लोअर लेवल से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन दिखा रहा है ये लगातार काउंटर। लेकिन जिस स्पेस में माइक्रो इरिगेशन, जिस तरह से सरकार का थ्रस्ट है, हमारा मानना है मैक्रो एनवायरमेंट में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। और जैन इरिगेशन जैसी कंपनी जिनकी सॉलिड पेरेंटेज है, ये कंपनी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिखा सकती है। लेकिन ध्यान रखें तगड़ा मोमेंटम पहले भी आया था, उसका इक्वली शार्प करेक्शन था। हमें लगता है कि इस काउंटर को अडॉप्ट रखें, खरीदारी करने के मौके ढूंढते रहें। ये काउंटर का भी 110 के हाई से तो 30% नीचे कामकाज कर रहा है वहां से। किर्लोस्कर ब्रदर्स, क्योंकि हम बोल रहे हैं डीजल पे भी शायद सब्सिडी और 50% सब्सिडी की बात यहां पे करी जा रही है। पंप बनाने वाली कंपनी है आपकी स्क्रीन पर। 232 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करने की रणनीति बनाए। एक सॉलिड कंपनी, और कई लोग तो शायद इसके पंप्स के बारे में जानते भी होंगे। चलिए इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। जिलेट होगा अपनी हिट हाई टिकट साइज कंपनी सेक्टर्स में चुनी है। कल आपने देखा होगा तमाम MNCs कंपनी में बहुत अच्छी एक रन अप देखने को मिल रही थी। सेक्टर्स उसमें से ये इसलिए पसंद आती, आपको याद होगा हमने 1-1.5 क्वार्टर पहले आपको ये रिकमेंड किया था 3000 के आसपास, और उसके बाद से लगातार स्टॉक में मोमेंटम दिखा और 5200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वजह साफ है कि जिस प्रोडक्ट को ये बनाते हैं शेविंग प्रोडक्ट को, वो जायंट है, इसमें
मोनोपोली है इनकी, एक तरीके से वर्ल्ड वाइड मोनोपोली है। यूएस में भी इनके मैच में बहुत ही छोटी कंपनी है जो इनके सामने है। तो जिस तरीके से प्राइस कंट्रोल करते हैं, जिस तरीके से प्रोडक्ट वेरिएशंस हैं इनके, जितने लाइनअप है, उसको देखते हुए सेक्टर्स को लगता है कि इनकी ग्रोथ की स्ट्रेटजी काफी इंटैक्ट है और इसी वजह से क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बेहतरीन रिजल्ट कंपनी पेश कर रही है। पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रिगर इसमें हुआ और स्टॉक 300-400 रुपए ऊपर चल चुका है। ये शायद प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट इस बार के भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आएंगे। तो इस वक्त सेक्टर्स को लगता है कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक तो है ही है, ट्रेडिंग के लिहाज से बड़े मूवमेंट दिखता है, तो सेफ स्टॉक में और अच्छे स्टॉक में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर है। 5300 या उससे ऊपर के लक्ष्य के साथ जिलेट में खरीदारी करके चले। 5140 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, एक और इंटरेस्टिंग कंपनी रडार पर रहेगी, वो है उषा मार्टिन। ध्यान रखें आज तो वैसे भी लार्ज कैप्स का दिन होगा, 6 निफ्टी कंपनी अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी। बहुत डिपेंड करेगा उन नंबर्स पे लार्ज कैप की चाल। हमारा मानना है ब्रॉडर मार्केट्स पे ही फोकस रखें और वो ब्रॉडर मार्केट इनफैक्ट ज्यादा बेहतर मोमेंटम दे रही है, बेहद स्ट्रांग और अपने लाइफ हाइज के आसपास मिड कैप इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वैल्यू बाइंग करें इस पॉकेट में और उषा मार्टिन उसके आज हमें पसंद आता है। क्विकली बता दूं अपफ्रंट करती क्या है कंपनी, स्टील प्रोडक्ट्स बनाने का काम है, जैसे कि वायर्स, रोप्स, केबल्स वगैरह बनाती है उषा मार्टिन। और इस कंपनी कहना चाहिए एक ग्लोबल कंपनी, छोटी ही सही लेकिन ग्लोबल कंपनी है। थाईलैंड, यूके, यूएस और दुबई में इस कंपनी के यूनिट्स हैं। जो कुल वायर रोप बनाती है उसका 60% ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का काम करती है, यानी कि देश के बाहर बेचती है। स्टॉक बेहद सस्ता कामकाज कर रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं, इसकी बुक वैल्यू 55 रुपए की है और ये स्टॉक केवल 20-21 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट देश के जो सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं LIC, GIC, वो इस कंपनी में 2.7% स्टेक रखते हैं। देश के जो जाने माने म्यूचुअल फंड्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, ICICI प्रूडेंशियल अपने तमाम फंड्स के अंतर्गत 9% स्टेक इस कंपनी का ओन करता है। सुंदरम सेलेक्ट म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छा खासा चंक है इस कंपनी का। इस कंपनी में ध्यान रखें ऑफरेट बड़ा डिलीवरी बेस्ड बाइंग के आपको इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। अभी भी कहा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स में रिटेल का गजब का पैसा आ रहा है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे इन्फ्यूजन आ रहा है। ध्यान रखें ऐसी कंपनीज, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड्स को चैनलाइज करना इवेंचुअली अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, अगर उषा मार्टिन इन तमाम फंड्स की होल्डिंग्स में है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसलिए आप डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती हुई देख रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज को अपने रडार पे रखें जहां पे DIIs वैसे भी फोकस कर रहे हैं। ना सिर्फ DIIs, इस कंपनी में FIIs ने भी अपना निवेश बढ़ाया। मैं देख रहा था पिछले 4 क्वार्टर्स में FIIs का स्टेक 7% बढ़ा है, अब 10.5% FIIs इस कंपनी में ओन करते हैं। इस कंपनी के रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है, क्योंकि 16 रुपए 20 पैसे के आसपास साल के लोज बनाए थे, दोनों लोज के आसपास बेहद करीब है कंपनी कामकाज कर रही है और वहां से एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहां पे धीरे धीरे देखने को मिल रही है। पिटाई क्यों हुई थी स्टॉक की, क्योंकि अनसर्टेनिटी आई थी, कोल ब्लॉक्स हटा दिए गए थे, वो उसकी प्रक्रिया में दिक्कत आई थी। अब वो कहा जा रहा है वो जो 2 कोल ब्लॉक्स कंपनी को मिले, वृंदा और ससाई कोल ब्लॉक्स झारखंड में, और उसी के पास इस कंपनी का स्टील प्लांट भी है, 1 महीने में कहा जा रहा है वहां से प्रोडक्शन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो उषा मार्टिन में वो अनसर्टेनिटी अब खत्म होती हुई नजर आई है। एक दिक्कत की बात थी छोटी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। मैं इंटरेस्टिंगली देख रहा था इस कंपनी के बोर्ड में GN वाजपेयी साहब हैं, अगर आप जानते हो तो एक्स सेबी के चीफ हुआ करते थे वो, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाइक इश्यूज भी अब उस लिहाज से नहीं नजर आते। तो कुछ इंटरेस्टिंग मिक्सेस हैं इस कंपनी में, पढ़ें इस कंपनी के बारे में, हमें लगता है स्मार्ट मूव्स दे सकती हैं ऐसी कुछ छोटी कंपनी चुनिंदा। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिला रहे। आखिरी के 3 स्टॉक में पहला JSPL होगा और यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए, क्योंकि सरकार जो है इनकी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रही है, जो कोल की बिडिंग की बात हुई। सेक्टर्स लगता है प्रेशर, वैसे भी सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक में लगातार शॉर्ट करना चाहिए। 72 का टारगेट बेच के चलिए। केन इंडिया नतीजे आज आने वाले हैं, मान के चलते हैं कि हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको थोड़ा सा रिजल्ट पॉजिटिव दिखे, क्योंकि क्रूड प्राइसेस लोअर से थोड़ा सा अपर साइड गए थे, लेकिन आउटलुक बहुत ही ब्लीक है। कैपेक्स बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल हो नहीं रहा है और सरकार भी उससे नाराज है। स्टॉक पे शॉर्ट वाली बनती है 160 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चले, लेकिन आइडिया में खरीदारी की सलाह होगी। रिजल्ट आने वाले हैं, केवल सेलेक्टर इस बात पे बेट कर रहे हैं कि जो डेटा है उसकी जो प्राइसिंग बढ़ी है और जो उसका यूजेज लगातार डे बाई डे बढ़ रहा है, उसका फायदा इस कंपनी में मिलता हुआ दिखेगा। तो ARPU आप देखेंगे इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। 192 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 182 स्टॉप लॉस रखें। सन फार्मा बिकवाली करने की सलाह। IT के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रॉफिट वार्निंग सामने आती हुई। हालांकि स्ट्रीट जानता है कि एक्विजिशंस में ये टर्न अराउंड कर लेते हैं, लेकिन बड़ा धक्का लगेगा क्योंकि सबके FY16 के एस्टिमेट्स तो पूरे गलत पड़ते हुए नजर आएंगे। स्टॉक पे आज ऑब्वियस है कि तगड़ा प्रेशर होगा, रडार पे रखें। टिन प्लेट कंपनी और सास्किन कम्युनिकेशंस, इन दोनों के नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे बेहद स्ट्रांग नजर आएंगे आपको। नंबर्स पढ़ें, एक्सचेंजेस में भी होंगे। हमें लगता है ये दोनों स्टॉक्स तगड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।